अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। कल के लेक्चर जो है हमने पिच पे जो है वो एंड किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, क्वालिटी ऑफ साउंड। उससे पहले मैंने आप लोगों को जो है एक ब्रेन टीजर दिया था, जिसमें जो था पूछा गया था कि डज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इफ़ेक्ट द टाइम इट टेक टू फॉर एन इको टू रिटर्न। यानी आपने बताना था कि जो साउंड की लाउडनेस है कि जितनी शिद्दत है कि कितनी मतलब भारी या हल्की आवाज़ है, क्या वो किसी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, किसी इको के टाइम के ऊपर कि जो है आपके पास साउंड टकरा के वापस आएगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो इसका आंसर ये देख लें। और 10th जो मैं आपको साथ साथ ब्रेन टीजर करवा रही हूँ बेटे, आपने जो है ना इनको भी याद करना है। नो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डज़ नॉट इफ़ेक्ट द टाइम इट टेक्स फॉर एन इको टू रिटर्न। यानी वो लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करती, इको जितनी मर्जी देर में वापस है वो इस पे लाउडनेस जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द टाइम ट्रेवल डिपेंड्स इंटायरली ऑन द डिस्टेंस और टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द स्पीड ऑफ साउंड। टाइम ट्रेवल किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ डिस्टेंस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डिस्टेंस पे और स्पीड ऑफ साउंड पे, कि कितनी तेज़ी से जो है या कितनी स्पीडली जो है वो वेव जो है वो किसी वॉल से टकराती है और वापस आती है, उसके ऊपर टाइम ट्रेवल डिपेंड करता है। वो लाउडनेस के इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं होता। So let's start our today's topic. The quality of a sound allow us to differentiate between two sound having the same loudness and pitch. क्वालिटी ऑफ साउंड आपको क्या करता है? वो डिफरेंशिएट बताता है, दोनों में डिफरेंस बताता है दो साउंड के अंदर जिनकी लाउडनेस भी सेम होती है और पिच भी। द डिस्टिंक्ट क्वालिटी अराइजेज ड्यू टू द यूनिक वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस बाई ईच साउंड सोर्स। जाहिर सी बात है, अगर वायलिन में बजा रहे हो आप तो उसकी वेव्स कुछ और होंगी, अगर आप ड्रम बजा रहे हो उसकी जो है साउंड कुछ और होगी, आप बोल रहे हो उसकी वेव्स कुछ और होंगी। इन चीज़ों के ऊपर जब आप इनको डीपली ब्रीफली स्टडी करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड किसकी बेहतर है, किसकी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अ वायलिन, ट्रम्पेट, फ्लूइड एंड अ ओबे ईच जनरेट अ डिस्टिंक्ट वेव फॉर्म। ठीक है, वो इन्होंने ये देखो यहाँ पे बताए हुए हैं कि किस तरह वायलिन की वेव्स कैसी होती हैं, ट्रम्पेट की, फ्लूइड की और ओबे की। The oscilloscope the traces of these instruments show different shapes with the varying levels of complexity and harmonics. The violin has a rich complex waveform while the flute produces simpler and more regular waveform, and trumpet and oboe each exhibit their own unique oscillations. Oscillation होती है वाइब्रेशन बेसिकली, और ऑसिलोस्कोप जो इन वाइब्रेशन को मेजर करता है, यानी आपको जो है एक ग्राफिकल सूरत में देता है। पैटर्न फर्दर डिमोस्ट्रेटिंग द डाइवर्सिटी इन साउंड प्रोडक्शन अमंग इंस्ट्रूमेंट। देखो, वायलिन की जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वेव्स, ट्रम्पेट की और ओबे की जो है वो दोनों की तकरीबन सेम है, और फ्लूइड की वो कहना है सबसे ज़्यादा आसान है, यानी फ्लूइड बजाना सबसे ज़्यादा आसान है और जो वायलिन है वो बजाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ अ साउंड वेव ऑन एन ऑसिलोस्कोप इज़ अफेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट यूनिक कंस्ट्रक्शन एंड द वे इट प्रोड्यूस वाइब्रेशन। अब वो कह रहे हैं कि किसी चीज़ की भी जो वेव्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? उसकी बनावट पे, और किस तरह वो वेव्स प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर, या किस तरह वो वाइब्रेट करता है उस चीज़ के ऊपर। जाहिर सी बात है, ड्रम की जो है यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रम्पेट की जो ये फ्लूइड की जो है, बांसुरी की जो है वो अलग किस्म की हैं और वायलिन की अलग किस्म की हैं वेव्स। फ्लूइड में क्या होता है, आप जो है ब्लो आउट करते हो तो आपकी जो हवा है उसके थ्रू जो है एक आपको साउंड प्रोड्यूस होती है। जबकि वायलिन में क्या होता है, आपको स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर स्ट्रेच करना पड़ता है, फिर जाके आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो यही बता रहे हैं कि इफ़ेक्ट होती है ऑसिलोस्कोप जो है वो इफ़ेक्ट किससे जो होती है, इंस्ट्रूमेंट के यूनिक कंस्ट्रक्शन की वजह से और उनके अंदर जो वो वाइब्रेट, जिस तरह वो वाइब्रेशन करता है उसके ऊपर। The shape of these forms when displayed on an oscilloscope visual represent the timbre of each instrument. These differences in the wave structure are key to understand how different sound source can produce sound waves with varying qualities despite having the same pitch and loudness. अब वो कह रहे हैं इस चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको जो है डीपली जो फर्दर आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह जो है वो ऑसिलोस्कोप जो है वो डिफरेंट वेव्स को डिफरेंट टाइप से शो करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जबकि उनकी जो पिच होती है और लाउडनेस जो होती है वो सेम होती है, तो मीन्स उनकी फिर क्यों आती हैं जो वेव्स जो आती हैं वो डिफरेंट आती हैं। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइसेस in daily life we hear sound of different qualities. Musical instrument like the
guitar, violin, recorder, drum produce a sound with a control, pitch and a quality which are pleasant to hear. Such sound are called musical sound. ठीक है, ये definition हो गई है musical sound की. Those type of sound which are pleasant to hear is known as musical sound. However, some sound like traffic noise, door slamming and machinery are harsh and unpleasant. These are classified as noise. तो ये आपको जो है शॉर्ट भी आ सकते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस. नॉइस रिजल्ट इन इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन एंड इज़ कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन डेट अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स. अब कहनी वो आवाज़ें जो आपको जो है खुशगवार महसूस हों और जो है एक सीक्वेंस से आ रही हों, उनको आप कहते हो म्यूजिकल साउंड. और ऐसी आवाज़ें जो आपको ना खुशगवार महसूस हों और एकदम से आती हैं, जैसे आपको ट्रैफिक की शोर में क्लास में बैठे जो बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो वो सडन होती है ना, इन चीज़ों को आप क्या कहते हो, नॉइस. ये शोर होते हैं और ये आपके ह्यूमंस को भी और एनिमल्स दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं और साथ साथ आपकी नेचर को भी इफ़ेक्ट करते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन. Excessive noise from industrial machinery, vehicle horns, alarms and constructions work can lead to stress, lack of concentration, hearing loss, sleep disturbance, aggression and hypertension. अब कह रहे हैं नॉइस पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं. उसके इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपको स्ट्रेस रहने लग जाता है, कंसंट्रेशन आपकी जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, आपको सुनने में मसला होता है, आपकी स्लीप का साइकिल जो होता है वो चेंज हो जाता है, आपको गुस्सा आता है और आपको हमेशा जो है वो टेंशन ही रहती है. कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन. द रिकमेंडेड सेफ नॉइस लेवल इज़ 85 to 90 डेसीबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स. दिस इज़ अ डेसीबल यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का जो यूनिट है वो डेसीबल, इसे डेसीबल कहेंगे. ठीक है, डेसीबल. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि आपकी सुन 8 घंटे तक जो आप अगर किसी वॉइस को सुन सकते हो ना, तो उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम जो है वो 90 डेसिबल तक है. इससे ज़्यादा होगी तो आपको शोर महसूस होने लग जाएगा, और अगर इससे कम होगी मीन्स 85 से भी कम हो जाती है और कम हो जाती है 30 हो जाती है, तो वो फिर क्या होगा, आपका आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी. नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ क्वाइटर इको फ्रेंडली मशीनरी, इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर, wearing hearing protection devices, tree plantation. By controlling noise pollution we can create a healthier environment. अब ये हम पीछे जितना भी पढ़ कर आए ना, पिच, लाउडनेस, ये जो है क्वालिटी ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ें जो है आपके लॉन्ग के तौर पे इम्पॉर्टेंट है, आपने ये याद करनी है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ 13.4 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. यानी साउंड जो है जब रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक होती है तब वो प्रोड्यूस करती है इको. आप किसी खाली बिल्डिंग में चले जाओ और किसी को आवाज़ हो तो आपको अपनी आवाज़ जो है वो बार बार सुनाई देती है, उसको कहते हैं इको. When we clap or shout near a tall building or a mountain, we hear the sound return after a brief delay. This repeated sound is called an echo, caused by a reflection of sound waves from a surface. When the sound waves hit a surface and then bounce back into the same medium, the phenomenon is called an echo or reflection of sound. ठीक है, किसी चीज़ आपकी आवाज़ का किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाने को आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. The human brain retains sound from about 0.1 second. So here a distinct echo. The reflected sound must reach us after at least 0.1 second given the speed of साउंड इन द एयर. अब वो कहना है कि जब आप बोलते हो तो आपके पास अगर इको प्रोड्यूस होनी है तो वो 0.1 सेकेंड के बाद उसको वापस आ जाना चाहिए, उसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए. और साउंड की आपको ने पीछे पढ़ के है कि उसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, 340 मीटर पर सेकेंड, यानी वो इस रफ्तार से वापस आती है. द मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको टू फॉर्म इज़ 34 मीटर्स, meaning the reflecting surface must be at least 17 meters away. Echo can also repeat multiple times due to the successive reflection. अब वो कह रहे हैं कि इको प्रोड्यूस करने के लिए आपके दरमियान और सरफेस के दरमियान तकरीबन जो है वो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. अगर वो होगा तो इको प्रोड्यूस होगी, अगर वो नहीं होगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगी. और दूसरा ये कि आप देखते हो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही दफ़ा में एक ही आवाज़ सुनाई देती है. बाज़ औक़ात क्या होता है, मल्टीपल आवाज़ें जो हैं आपको अपनी सुनाई देती हैं. वो किस लिए होता है, वो ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, यानी बार बार जो है आवाज़ रिफ्लेक्ट करके आपके पास बाउंस बैक होकर आई जाती है. नेक्स्ट है, डू यू नो birds send out sound waves using their mouth or nose. When the sound hit an object and echo comes back, the bird can identify an object by the sound of echo. They can even tell the size, shape and texture of a tiny insect from its echo.
अब आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि जो चमगादड़ें होती हैं उनको नज़र तो आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी साउंड से इको प्रोड्यूस मीन्स वो जब बोलते हैं तो उनकी साउंड से इको प्रोड्यूस होते हैं और उस चीज़ के थ्रू ही जो है वो चीज़ों को नेविगेट करते हैं। तो वो इस जो है टॉपिक में इस बॉक्स में आपको यही बता रहे हैं। सो अभी जो है आप यहाँ तक ही रखें, कल हम जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी 13.3 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।